पाएंगी। मुझे चिंता नहीं है जान जाकर मोक्ष पाने की। बस लंका कपल मेरा लेकिन अरमान करती हूँ, निर्माण करती हूँ। मेरे मोहल्ले से पधारे सभी मेहमानों और देवता, सभी गुरुजन एवं सभी बड़े और छोटे भाई और बहनें, शाला सलीम क्लास 4 की छात्रा हार्स की इस पावन धरती से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं अपने विचारों को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि देशभक्ति और राष्ट्रीयवाद है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है, आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना गाना, जब वंदे मातरम भारत माता की जय जयकार के नारे जोरों शोर से लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों को धज्जियां उड़ाते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार जैसे मूल्यों को कौड़ियों के भाव में बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग और फ्लर्टिंग के माया जाल में जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र के मान की और देश समाज की आशाओं को जोड़कर रखने की, वही युवा में पबजी गेम में डूबा और नशे की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि इतना निद्रा में सोने वाले लोग, अभी वक्त है, जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद इस रात को ही न ले डूबे, एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी में पूर्व बात कुछ और था और आज बात कुछ और है। तब समय रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्मनिरपेक्षता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया काम है देशभक्ति। ये गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक पत्रकार में पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्या के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज के नौजवान युवा इस वतन के खातिर दूसरे को मारने के लिए नहीं, पहले खुद पढ़ने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति। और अगर आज करने की जरूरत नहीं बल्कि संरक्षित और शिक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह और यौन शोषण जैसी घटनाएं बढ़ती ही नजर आ रही है। तो नारी सशक्तिकरण में मैं कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी। इस वतन की रक्षा करने का हम लड़कियों का भी हक है और इतिहास की किताब उठाकर देख लो, सिर्फ हमारी काबिलियत पर शक है। हमारा राष्ट्र में तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी बदलकर उसका भी एक घर होगा। हमारा राष्ट्र में तब होगा जब प्रत्येक किसान के खेतों में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र में तब संभव होगा जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म के भेदभाव को हमारी सोच से मिटाया जाएगा। हमारा राष्ट्र में तब संभव होगा जब हमारा आइडियल, हमारा नायक कोई अभिनेता नहीं, विंग्स कमांडर अभिनंदन जैसा वीर योद्धा होगा और विनेश फोगाट जैसी भारत की शेरनी होगी। किस्मत ने हराया है। Recently, you must hear about the situation of Bangladesh. The main reason of abolish quota to civil service examination and again paper leak in that very examination. उसका परिणाम हम लोग देख चुके हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं अपने राष्ट्र का निर्माण? महोदय, हमारा राष्ट्र में तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होगा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और अंत में मैं अपनी माली को एक शायरी के साथ विराम देना चाहती हूँ कि